हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मलेरिया बुखार के इलाज के बारे में कि अगर किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो सबसे पहली बात तो ये मलेरिया बुखार होता क्या है, ये लोगों को होता कैसे है, होने पर क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, ये भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं लोगों के अंदर। इसको ठीक करने के लिए किस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है, वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो शायद ही किसी को कोई भी डाउट रहेगा। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, छोटा मोटा कोई भी डाउट रहता है तो तुरंत डायरेक्ट आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आप लोगों को पता है सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहां पर आप तुरंत हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाए जाते हैं केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मलेरिया बुखार होता क्या है। मलेरिया बुखार के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल समझेंगे कि आखिरकार ये मलेरिया बुखार होता क्या है। इसके बारे में समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करके और यहां पर कर देता हूं। अब हम इसको समझते हैं कि ये मलेरिया बुखार होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, किसी को भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, मलेरिया इज डिजीज काज्ड बाय द पैरासाइट। मलेरिया जो मलेरिया होता है ये परजीवी से होने वाला बीमारी होता है। एंड द पैरासाइट स्प्रेड ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्य में एक लोगों से दूसरे लोगों में ये फैलता है। हु हैव मलेरिया यूजुअली फील वेरी सिक, हाई फीवर एंड शेकिंग चिल्स। इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध हिंदी भाषा में समझें तो मलेरिया एक परजीवी से होने वाला बीमारी होता है, और यह जो परजीवी होते हैं ये संक्रमित मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्यों के अंदर फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया हो जाता है वो लोगों में देखा जाता है आमतौर पर कि उनको बुखार तेजी से हो जाना, शरीर में कपकपी जैसे महसूस होना, ठंड जैसे महसूस होना, उनको लगेगा कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, ठंडी और बीमार जैसे महसूस होना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देने लगते हैं अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया है तो। ये तो सिंपली हम लोगों ने समझ लिया कि आखिरकार ये मलेरिया होता क्या है। हम आप लोगों को यहाँ पर एक छोटे से चार्ट में अगर बता दें कि ये जो मलेरिया होता है ये कैसे फैलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक आदमी है, ठीक, ये आदमी है, इनको मलेरिया हुआ है, इनको मलेरिया फीवर हुआ है, ठीक, और यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक, ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है, बाल भी लगा देते हैं इनको, ठीक। अब एक मॉस्किटो उड़ के आकर के इनको बाइट किया, तो इनको जब बाइट किया इनको मलेरिया फीवर हुआ है, तो ये मॉस्किटो भी इसी की वजह से इन्फेक्टेड हो जाएगा। और मॉस्किटो जब इन्फेक्टेड हो गया और ये किसी नॉर्मल पर्सन को अगर जाकर के बाइट कर लेता है तो धीरे धीरे करके इनको भी मलेरिया फीवर हो जाएगा। तो इस तरह से जो मॉस्किटो होते हैं ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं कि उनको बाइट किया मॉस्किटो, वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, फिर किसी नॉर्मल पर्सन को जाकर के बाइट कर लिया, उनको भी वो हो गया। इस तरह से ये जो मच्छर होते हैं इसको फैलाने का काम करते हैं। अब हम अगर बात करें तो ये जो होता है मलेरिया फीवर, इनमें कुछ अलग अलग प्रकार के 4 तरह के स्पीसीज देखे जाते हैं। जैसे कि कॉमन रूप से मनुष्यों में देखा जाता है, जिनको मलेरिया हुआ है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, उनमें 4 तरह के स्पीसीज इसमें देखे जाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, जो कि मैलिगेंट मलेरिया के कारण देखा जाता है। इसी तरह से एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी। इस तरह से अलग अलग इनके स्पीसीज भी देखे जाते हैं। तो इस तरह के अगर केसेस देखे जा रहे हैं तो इस तरह में कौन से मेडिसिन को चलाया जाता है, इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मेडिसिन बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर किसी को मान लीजिए मलेरिया बुखार हुआ है तो उस तरह के लोगों में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण से कैसे अनुमान लगेगा कि इनको मलेरिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये भी तो अनुमान लगाया जाता है। तो इसके लिए सिम्टम जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके सिम्टम को जान लेते हैं कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। देखिए, मलेरिया बुखार अगर किसी को हो जाता है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है सर में दर्द होना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, जी मचलाना, उल्टी जैसा होना, ठंडी लगना, बुखार तेजी से हो जाना, मांसपेशियों में जैसे लगता है बहुत तेजी से अकड़न हो रहा है, चुभन जैसे महसूस होगा। इस तरह की समस्याएं अगर दिखाई देता है तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है इनको मलेरिया बुखार हुआ है। बात समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये लक्षण दिख रहा है तो इससे अनुमान तो लग जाता है किसको मलेरिया बुखार लग रहा हुआ है, लेकिन उसको अगर कंफर्म करना है 100% तो इसके लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं।
कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, थोड़ा सा चलिए इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है मलेरिया रैपिड टेस्ट। मलेरिया रैपिड टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि स्लाइड के फॉर्मेट में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। निगेटिव में देखिए क्या देखा जाता है कि केवल सी पर लाइनिंग बनता है, T1 और T2 पे लाइनिंग नहीं बनता है। अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो उनको सी में, T1 में, या फिर सी पर लाइनिंग आ जाएगा, T2 पर लाइनिंग आ जाएगा, या फिर सी, T1 और T2 तीनों पर लाइनिंग आ जाएगा। तो इससे लग जाता है कि हाँ इनको मलेरिया हुआ है। वो तो जो लोग होते हैं एलटी वाले लैब टेक्नीशियन वाले अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। वो तो उनको पहले से ही पता होगा, वो लोग इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी ये जो रिजल्ट है वो T1 पर आ जाता है, T2 पर आ जाता है, या फिर T1 T2 पर आ जाता है, तो इससे इनवैलिड हो जाता है रिजल्ट, मतलब सही नहीं आता है। पॉजिटिव और निगेटिव पता तब चलता है कि सी पर तो लाइनिंग रहेगा ही रहेगा, लेकिन सी के अलावा अगर T1 पर है, T2 पर कहीं लाइन बना हुआ है, तब मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर केवल सी पर लाइनिंग बना हुआ है तो मतलब निगेटिव है। ये बातें हो गए मलेरिया रैपिड टेस्ट के बारे में। हम बात कर लेते हैं, ये होता है एक मलेरिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। मलेरिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में इस तरह से देखा जाता है कि ये देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया। रिजल्ट में यहाँ पर देखिए सिंपली आया हुआ है निगेटिव, मतलब उनको मलेरिया बुखार नहीं है। इस तरह से रिजल्ट में अनुमान लग जाता है, समझ गए। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव भी लिखा रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, VIVA या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अगर पॉजिटिव आता है, दोनों में से कोई भी अगर पॉजिटिव आ गया, या फिर ये पॉजिटिव आ गया, या फिर ये पॉजिटिव आ गया, तो किस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है इस कंडीशन में, चलिए दोनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर किसी का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पॉजिटिव आया हुआ है तब उस तरह के लोगों में कैसे मेडिसिन को। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर किसी के प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अगर पॉजिटिव आया है तब उस तरह के लोगों को किस तरह से मेडिसिन चलाना है, चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है लेरियागो। ये क्या होता है? लेरियागो होता है। लेरियागो जो टैबलेट है दोस्तों, अगर हम इसके बारे में समझें तो ये है क्लोरोक्विनोन फॉस्फेट टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया के 500 mg के ये टैबलेट हैं। ये तो हो गया लेरियागो टैबलेट। दूसरा मेडिसिन है वो मेलेरिडीएस। तो इस तरह के मेडिसिन को कैसे चलाया जाता है चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इस मेडिसिन को, ये जो तीनों है इसको एक दिन में खाया जाता है। तीनों को एक दिन में खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? ये देखिए सब लाइनिंग बना हुआ है, ठीक, ये लाइनिंग बना हुआ है। ये डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन का ये दवा है। ये जो पूरा पत्ता है, जैसे कि ये जो है पहली बार में 2 टैबलेट खा लेंगे, उसके 6 घंटे बाद इस एक टैबलेट को खा लेना है। ये तीनों तो एक दिन हम लोगों ने खा लिया, उसके 12 घंटे के बाद इस दूसरे टैबलेट को खाना है, और तीसरे टैबलेट को 48 घंटे के बाद खाना है। इस तरह से इस मेडिसिन को 2 से 3 दिन चलाया जाता है, समझ गए। और ये जो है मेलेरिडीएस, इसको केवल और केवल एक एक टैबलेट 10 से 15 दिन तक चलाया जाता है। ये जो मेडिसिन होता है इसका किस कंडीशन में दिया जाता है? अगर किसी का प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वो पॉजिटिव आया है तो। ये दोनों मेडिसिन के बारे में समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पॉजिटिव आ जाता है तब उस तरह के लोगों में किस तरह के मेडिसिन चलाया जाता है। तब उस तरह के लोगों में सबसे पहला मेडिसिन ल्यूमरैक्स एक्टी। ल्यूमरैक एक्टी जो होता है ये, और इसी के साथ ये जो होता है दवा डोस्ट, इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है अगर किसी का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पॉजिटिव आया है तब, ठीक। ये जो मेडिसिन है इसको देखिए, यही है मेडिसिन जो कि मेलेरिडीएस के नाम से ये जाना जाता है। इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है अगर किसी को प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पॉजिटिव आया है तब इस तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पॉजिटिव आया है तो जो ऊपर आपको मेडिसिन बताया उसको चलाना है। कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करें कि अगर मान लीजिए फीवर भी हुआ है तब कौन से मेडिसिन को देंगे। इसके साथ गैस की दवा को भी दिया जाता है। तो किस तरह से कैसे मेडिसिन को दिया जाता है इसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन ये जो मेडिसिन आपको बताए हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के मेडिसिन के बारे में, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मेडिसिन के बारे में, इन दवाइयों को देने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दिया जाता है। दूध में थोड़ा सा चीनी डाल करके इसको पीने का सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस मेडिसिन के कारण देखा जाता है पेट में एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है, और इसीलिए उसको न्यूट्रल करने के लिए दूध में थोड़ा सा चीनी डाल करके दिया जाता है। समझ गए आप लोग?
ये जो होता है ग्लूकोज शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरह से मेडिसिन को इसको दिया जाता है। और कॉमन रूप से मेडिसिन के बारे में बात करें तो डोलो 650 जो कि पैरासीटामॉल 650 mg के होते हैं, कालपाल 650, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। इसी के साथ साथ पेंटाप डी जो कि एरिस्टो कंपनी के पॉपुलर मेडिसिन होते हैं, ये दोनों मेडिसिन को दिया जाता है। जिससे कि जो ये पेंटाप डी है इसमें 2 साल्ट हैं, पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन। पेंटाप्राजोल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है, डोमपेरिडोन जो होता है नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है और इसी के साथ साथ डोलो 650 को मिक्स करके दिया जाता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉल को भी दे दिया जाता है। बात समझ गए? तो इस तरह से मेडिसिन को चलाया जाता है अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया है तो। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, जिनको नहीं भी समझ में आया वो भी एक कमेंट कर देना। आया हो या फिर ना आया हो अपना बात जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग को कोई भी डाउट रहता है वो इंस्टाग्राम में डायरेक्ट हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमसे जुड़ करके कुछ भी पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। वैसे आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।